हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद रशीद। द ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। क्लास 12 इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है डीप वाटर के एमसीक्यूज़ देखेंगे आज हम। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने चुन चुन के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर? ऑथर ऑफ डीप वाटर कौन है? यानी कि जो चैप्टर है हमारा डीप वाटर, उसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएट? जो ऑथर हैं उन्होंने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है? यानी कि 10 साल की पढ़ाई पूरी की, फिर 2 साल इंटरमीडिएट और 3 साल ग्रेजुएशन, यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम। तो इसका सही जवाब है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर्स टॉट इन द हाई स्कूल ऑफ याकीमा? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा? याकीमा के स्कूलों में ऑथर ने, लेखक ने कितने साल पढ़ाया है? सही जवाब है 2 साल। सही जवाब है 2 साल, 2 years. After the author was fed up with the teaching, he decided to opt for which career? जब शिक्षक उब गया, fed up का मतलब उब गया, with teaching पढ़ाते हुए, he decided to opt, उसने चुनना पसंद किया, for which career, कौन से कैरियर को उसने चुनना पसंद किया? जवाब है लीगल कैरियर। उसने लीगलिटी को चुना, यानी कि वकालत करने की सोची। अमेरिका जैसे देशों में वकालत एक अच्छा खासा पेशा है, बहुत अच्छा पैसा देता है और काम भी कम करना पड़ता है, इसीलिए उसने इसको चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? जो डीप वाटर नाम का चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक विलियम डगलस खुद के बारे में बताते हैं और वो उसमें बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अपने डर को किस तरह से उन्होंने कम किया उसके बारे में बताते हैं। तो ये फियर ऑफ वाटर, पानी का भय, एंड द वे ऑफ ओवरकम इट, यानी कि इससे वापस आना, पानी के भय और इससे वापस आने की कहानी है द डीप वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश? हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश का अर्थ होता है किस प्रकार से लेखक का भय समाप्त हुआ, खत्म हुआ? सही जवाब है विथ करेज, हिम्मत से, गाइडेंस, किसी के निर्देश में, किसी के बताए रास्ते पर, और डिटर्मिनेशन, लगातार प्रयास, लगातार हिम्मत, एक टक होना। इससे उन्होंने अपने डर को क्या किया, कम किया। यह है पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, YMCA स्टैंड फॉर? YMCA का क्या अर्थ होता है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA स्टैंड फॉर, इसका क्या अर्थ होता है? तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज याकीमा लोकेटेड? याकीमा है कहाँ पे? तो याकीमा कहाँ है? देखिए, अमेरिका का कई सारे राज्य हैं। अमेरिका में करीब 51 राज्य हैं। ठीक है। वहीं पे उनका एक अपना राजधानी है जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी में ही एक जगह है याकीमा। अतः इसका सही आंसर क्या होगा? वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड इन द स्टोरी? इस कहानी से यह पता चलता है कि जब ऑथर 3 या राइटर जो कह लीजिए 3 या 4 साल का था तो कहाँ गया था? तो इसका सही जवाब है वो कैलिफोर्निया चला गया था। कहाँ चला गया था? कैलिफोर्निया। अमेरिका का ही एक राज्य है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? उसके अंदर या उसमें या उसने पानी से डर को कैसे विकसित किया? डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। तो सही जवाब है बिकॉज ऑफ अ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट बीच। जब वो एक ये के किनारे था, समुद्र के किनारे था, तो उस एक लहर आई, लहर ने उसे लगभग डुबो ही दिया था, इसीलिए उसी दिन से उसके मन में भय आ गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी? ऑथर ने स्विमिंग
ऑथर ने जो स्विमिंग सीखी है वो एक इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो कोई हेल्प करने वाला होता है, इंस्ट्रक्ट करने वाला होता है, उसकी मदद से स्विमिंग सीखी है। ठीक है, उन्होंने स्विमिंग सीखा एक इंस्ट्रक्टर की मदद से जो उन्हें रोज मदद करता था और उसकी मदद से सीख लिया उसने। विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर, विलियम ओ डगलस को किस चीज़ की इच्छा है? तो इसका सही जवाब है लर्न स्विमिंग, यानी कि वो सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से तैरा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? डीप वाटर जो कहानी है उसका थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ओवरकमिंग ऑन फियर, किसी भी भय पर कैसे जीत लिया जाए उसके बारे में ये कहानी है। विलियम ओ डगलस की लिखी गई है। इनको एक बार पानी में डूबना पड़ा था, बचपन में डुबा दिया गया था या डूबने वाले थे, उसका भय जो है इनके शरीर में अभी तक बना हुआ है और इससे ये ओवरकम करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीप वाटर इज एन एक्सॉप फ्रॉम विच बुक? डीप वाटर नाम की जो कहानी है किस बुक से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। इसका मैं हिंदी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक इंग्लिश में ही किताब लिखी गई है और इसका टाइटल भी इंग्लिश ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु थ्रेव डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? विलियम डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका? थ्रेव मतलब फेंका। तो इसका सही जवाब है कि एक यंग लड़का था, नौजवान था, ताकतवर था, उसने फेंक दिया था। अ यंग बॉय, एक जवान लड़के ने विलियम डगलस को पूल में फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? डगलस के माइंड में किस चीज का फियर है? तो उसका जो डर है वो है डूबने का, बी ड्रॉन्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी ड्रॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द एज ऑफ 3 or 4 डगलस विजिटेड टू बीच। 3 साल या 4 साल की उम्र में विलियम डगलस बीच पे जाता है विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। व्हाट कॉज्ड अ टेरर? कौन सा ऐसा चीज है जो उसके मन में भय उत्पन्न करता है? इन हिज हार्ट और देन, उसके दिल में कौन सी ऐसी चीज है जिसने भय उत्पन्न कर दिया है जब वो बीच पे गया था अपने पिता के साथ? तो इसका सही जवाब है द ओवर पावरिंग ऑफ फोर्स ऑफ द वेव। असल में हुआ ये था कि जब जैसे ही वो बीच पे खड़ा हुआ उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, एक भयानक लहर आती है, बड़ी लहर आती है और उसके नीचे वो दब जाता है। उस दिन से उसके मन में ये डर पैदा हुआ कि पानी बहुत ही शक्तिशाली है या लहर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the series of the emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? जब वो पूल में फेंका गया तब उसने कौन कौन से इमोशंस देखे, क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटी पूल में? तो इसका सही जवाब है मिक्स्ड फीलिंग ऑफ अ कॉन्फिडेंस एंड फियर। उसे कभी कभी कॉन्फिडेंस होता था कि वो इससे निकल जाएगा और कभी कभी ये कॉन्फिडेंस होता ही नहीं था, उसे फियर होता था, यानी कि डर होता था। ठीक है, कभी आत्मविश्वास से तो कभी डर से, भय में झूल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, What lesson did Douglas learn from his experience? अपने एक्सपीरियंस से क्या सबक सीखा? लेसन का मतलब होता है सबक सीखना, लर्न का मतलब होता है सीखना, है ना? एक्सपीरियंस ऑफ ड्रॉइंग एंड देन लर्निंग टू स्विम। तैरने के दौरान उसने क्या क्या सीखा और जब वो डूब रहा था उससे उसने क्या क्या सीखा? तो उसने सीखा फेस द फियर, यानी कि भय से कैसे लड़ा जाए, डर से कैसे लड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? जो निर्देशित करने वाला व्यक्ति था, जिसने इसको सिखाया था, इसे स्विमिंग करना सिखाया था, उस व्यक्ति ने किस प्रकार से इसके मन के भय को निकाला और किस प्रकार इसे एक अच्छा स्विमर बना दिया, तैरने वाला बना दिया? तो इसका सही जवाब है विथ द हेल्प ऑफ अ रोप्स एंड बेल्ट। रोप्स एंड बेल्ट, बेल्ट की मदद से और रस्सी की मदद से उसके कमर में एक रस्सी बांध दी जाती थी और एक बेल्ट लगा दिया जाता था। जब वो डूबने लगता था इसे वापस खींच लेता था। इस तरीके से इसके डर को क्या किया गया? खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विम? डगलस ने कौन सा प्लान बनाया तैरने सीखने के लिए? इसका सही जवाब है कि वो उसने प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक निर्देशक को या तैराकी सिखाने वाले को बुलाया कि वो उसे तैराकी सिखाए, और इस तरीके से उसने प्लान बनाया कि अब मैं तैराकी सीख के ही मानूंगा। इससे यह सबक मिलता है कि अगर हम भी किसी चीज को ठान ले तो करके कर सकते हैं। हम असल में डर जाते हैं किसी चीज से, और जब डर जाते हैं तो वो करना ही हम छोड़ देते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा, हमें डर से पार पाना होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे कभी मधुशाला के लेखक ने हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि नहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? पूल में सुरक्षित बचने के लिए डगलस ने क्या क्या किया जब उसे फेंका गया था? तो उसका सही जवाब है यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जैसे ही वो नीचे गया अपने पैरों से जोर से धक्का दिया और फिर वो ऊपर चला आया, और फिर सांस लिया और फिर नीचे चला गया। इसी तरह से उसने 3 बार प्रयास किए और अंत में उसे याद नहीं है कि उसे किसने बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू सरफेस ऑफ पूल एज ही हैड प्लान्ड? डगलस पूल से बाहर कैसा, अपने डर से, अपने फेलियर से कैसे बाहर निकला जैसा कि उसने प्लान किया था? तो इसका सही जवाब है बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, है ना। जब उसने जो पूल में प्लान किया था कि मैं इस तरह से निकल जाऊंगा, क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि उसका कारण था, उसे डर था। फियर मतलब भय, इनएबिलिटी मतलब योग्यता भी नहीं थी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट? पूल इंसिडेंट होने के बाद जहां वो डूब रहा था उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा उसके जीवन पे? तो वो हो गया हाइड्रोफोबिया। क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का अर्थ है यहाँ पे वाटर और फोबिया का अर्थ है डर, यानी कि उसे पानी से डर लगने लगा। पानी से डर लगने को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, उसको डर फिर से बढ़ गया। एक तो डर उसको तब हुआ था जब वो समुद्र के किनारे अपने पिताजी के साथ बीच पे गया था और वहां पे उसे लहरों ने ढक दिया था, तब उसके मन से डर था। लेकिन एक बार अचानक से पूल में फिर से किसी ने इसको डाल दिया, उसके बाद इसका भय और फिर से रिवाइव हो गया और भय और बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस? डगलस ने पुल में कितनी बार बाहर आने की कोशिश की थी? तो ये जवाब है 3 बार। उसके बाद उसे याद ही नहीं है कि फिर उसे कौन बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस हेड टू वॉक विथ बेयर लेग्स? क्यों नंगे पैरों से चलने में उसे डर लगता है? क्योंकि जब वो बीच पे गया था तो वहां पे, ठीक है, वहां पे उसके पैर जो थे पतले थे, कमजोर थे, इसीलिए उसको डर लगता था। तो अगली लुकिंग लेग्स, इसीलिए डरता था। लेकिन जानते हैं जब वो डूबने लगा पुल में तो उसे वही पैर काम आए थे। ठीक है, तो हमारे शरीर का कोई भी अंग भले बुरा दिखता हो या खराब दिखता हो, कितना हो अच्छा दिखता हो, अगर वो हमारे काम के लायक है तभी हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो किसी का भी अगर शकल सूरत या पैर, हाथ पैर खराब है तो इससे उसको मनोभावना या मनोहीन नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि उससे ओवरकम करे, वो सोचे कि हम इससे जीत सकते हैं। दिखने से कुछ नहीं होता, होने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब होगा ए नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? एक्चुअली जब मदर को पता चला कि इसका बेटा डरता है पानी में तो उसने उसे मशवरा दिया कि जाओ बेटा, है ना, यहाँ पे और सीखो, तुम्हें सीखना चाहिए YMCA में, है ना, यहाँ पे यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम की जो संस्था की पूल है उसमें जाके सीख सकते हो। तो इसका सही जवाब है, ऐसा क्यों कहा उसकी माँ ने? क्योंकि, है ना, ये सेफ था, इट वॉज सैलो एंड सेफ, थोड़ा सा छिलछिला था, मतलब कम पानी था और सेफ था, इसीलिए उसकी माँ ने सजेस्ट किया था कि जाओ YMCA जो पूल है वहां पे सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ऑब्लिवियन मीन? ऑब्लिवियन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अवचेतन। अवचेतन का मतलब जब बेहोशी की आलम होने लगती है उसको कहते हैं। तो ऑब्लिवियन का मतलब क्या चीज है? बेहोशी या अवचेतन, या कह सकते हैं अनकॉन्शियसनेस। क्योंकि इंग्लिश का इंग्लिश में ही जवाब लिखना होगा इसीलिए अनकॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, अवचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस
डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने आप को डगलस ने कैसे मनाया कि वो फियर ऑफ वाटर से बाहर निकलेगा? तो इसका जवाब है कि बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन अ वाटर ऑफ द कैस्केड। वो चाहता था कि वो तैरे, इसीलिए वो जीत पाया। किससे? डर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज अ स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ अ कैस्केड? कैस्केड के जो पुल था उसके बाहर निकलने के लिए कौन सा चीज उसको रोक रहा था? ठीक है, तो उसका था मेमोरीज फुल ऑफ अ टेरर इन अ पुल। उसे भय था, जिस तरह से वो पुल में डूबा था इसी तरह से यहां भी डूब जाएगा, तो इसीलिए उसका डर था। ठीक है, इसका क्वेश्चन होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर? उसने कैसे श्योर किया, उसने कैसे मतलब पूरी तरह से कंफर्म हुआ कि उसने पुराने डर को जीत लिया है? कंकर्ड का मतलब होता है जीतना, कंकर्ड का मतलब जीतना, टेरर का मतलब होता है भय, है ना। यहाँ पे मेक श्योर का मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से श्योर कर लेना, है ना। तो इसका हो जाएगा बाय स्विमिंग इनटू द लैक वेनवर्थ। वेनवर्थ नाम का एक लैक था, तालाब था, उसमें वो तैरा, खूब तैरा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तैरा, और उसके बाद तब वो जाकर सीख सका और अपने पुराने भय को समाप्त कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? उसने कितनी दूरी तय की जब वो स्विमिंग पूल में, वो जो वेंटवर्थ का स्विमिंग पूल था उसे तैर रहा था? तो लगभग इसका जवाब है 2 किलोमीटर, 2 माइल्स सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर 1600, लगभग 1 किलोमीटर बराबर लगभग 1665, ठीक है ना, मीटर। 1 माइल सॉरी 1 माइल बराबर, फिर से इसको जानेंगे हम लोग, 1 माइल बराबर लगभग होता है 1665 मीटर। ठीक है, तो यानी कि दोनों मिलके हो गए 3315 मीटर उसने तय किया था दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ? लेक वेंटवर्थ है कहां पर? तो ये सिचुएटेड है न्यू हेम्स्फायर में, ये जगह है अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, at first why was the writer not much frightened when he was thrown into the pool? एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में लेखक ज्यादा भयभीत क्यों नहीं? फ्राइटेंड का मतलब भी होता है भयभीत। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे पूल में फेंका गया तो वो ज्यादा भयभीत क्यों नहीं? तो इसका सही जवाब है कि बिकॉज ऑफ अ कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था, आत्मविश्वास था कि वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाद में वो निकल नहीं पाया तो उसे डर लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज दैट? तो इस चैप्टर का जो आती है, ये कह सकते हैं हम लोग, जो हेडिंग है, ठीक है, जो टाइटल है डीप वाटर, इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे सही साबित करेंगे? जस्टिफाई करना का मतलब होता है सही साबित करना। तो इसका सही जवाब है, इट अंडरलाइंस द ऑथर्स फियर, ये फियर को अच्छी तरीके से बताता है, ऑफ वाटर एंड हाउ ओवरकम इट, ये बताता है कि ऑथर कितना डरा हुआ है और इससे वापस कैसे आना है। ठीक है, तो इसी के बारे में है। ठीक, अब हम इसके साथ ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन अ मिनिएचर। यहां पे लिखा हुआ है द ओल्ड, कह रहा है कि सिनोनिम्स यानी कि ये इसी प्रकार के पर्यायवाची शब्द बताइए। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन अ मिनिएचर, ठीक है, मिनिएचर का अर्थ होता है बच्चों स्मॉल। ठीक है, तो यहीं पे आज के हम लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को